अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। एसएमटी डाइवर्जेंस के पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर में आपका खुशामदीद। इस लेक्चर में मैंने सिंपली चार्ट एग्जांपल्स वही कलेक्ट किए हैं जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन थी। लास्ट वीक एक एग्जीक्यूशन थी यूरोयूएसडी और जीबीपीएसडी पे, जो कि एक क्लासिक एग्जांपल है आज के लेक्चर के लिए। और एक एग्जांपल हमने लिए कल की ट्रेड से अनगोल्ड। इस लेक्चर को मैं थोड़ा उतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपली लाइव एग्जीक्यूशन आपके साथ शेयर करनी। इन स्लाइड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। एसएमटी डाइवर्जेंस जिसमें लिक्विडिटी स्वीप है थ्रू विक्स, लोअर लो, हायर लो। सो हमारे पास ये मार्केट थोड़ी वीक होगी, ये मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ में ज़्यादा अच्छी होगी अगर डी एक्स वाई के साथ इन सिंक है ये वाली मार्केट। सेम टू सेम यहाँ पे हायर लो, लोअर हाई और हायर हाई, तो ये मार्केट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है इस मार्केट से। फिर हम देखते हैं बॉडीज का एसएमटी, हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी कि जिसमें बॉडीज एसएमटी बना है, यहाँ पे लोअर लो बना रही हैं बॉडीज और यहाँ पे हायर लोस। सो ये बॉडीज का एसएमटी होगा। सेम टू सेम आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। जनरल एसएमटी वो है कि सिंपली आप इसमें कुछ सीक्वेंस इंक्लूड नहीं कर रहे, लाइक जिस तरह के मंडे और ट्यूसडे के दरमियान लगने वाला एसएमटी, या वीक 1 और वीक 2 के दरमियान, या वीक 2 3 इसी तरह। अगर आप जनरली बात करें एसएमटी की, तो वो सिंपली आप सीक्वेंशियल जनरल में भी आ जाता है। सो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लें। लास्ट वीक जीबीपीएसडी और यूरोएसडी, अगेन ये सारी ट्रेड्स कम्युनिटी ग्रुप में शेयर हैं। जीबीपीएसडी को अगर हम देखें, मैं चार्ट पे इसकी कंप्लीट आउटलुक दूंगा आपको, पहले यहाँ से हम देख लें। ये एक ट्रेड एग्जीक्यूटेड है विद 6.6 पिप्स स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ये है प्रीवियस डे लो। अब अगर हम इस मूव को देखें क्लियरली इस चार्ट पे, तो हमें सिर्फ इतनी डिटेल है कि एक बेरिश ट्रेंड है, अप क्लोज कैंडल्स रिस्पेक्ट हो रही हैं, एक ह्यूज डाउन साइड मूव, इंपल्सिव मूव, इस दौरान एक फेयरवेल गैप हमें मिला है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिला है प्लस ब्रेक ब्लॉक। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बाद में हुई है H1 की, चूँकि हम हायर टाइम फ्रेम का एसएमटी लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करते हैं, एंड देन यहाँ से हम इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करें। सेम यूरो एसडी, एक अच्छा इम्पल्सिव सेल साइड मूव। अगर यूरो एसडी को कंपैरिजन में देखें तो इसने रिट्रेसमेंट कम दी, ये लो टैप नहीं किया प्रॉपरली। यूरो एसडी ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट दी है 1 2 3 के थ्रू, और फिर एक इम्पल्सिव सेल साइड मूव। और ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी, ड्रॉन लिक्विडिटी से सिर्फ थोड़ा सा पहले ये रिट्रेस करा है। सो हमारे पास एक ही फेयरवेल गैप है और एक ये है, और मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील पहले ही फेयरवेल गैप में या अप क्लोज कैंडल तक मार्केट आते हैं पहले फेयरवेल गैप से। अब ये सारे का सारा एक फेयरवेल गैप या लिक्विडिटी वॉइड है, प्राइस वहाँ में आके जैसी H1 की चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, ये हमारी एग्जीक्यूशन हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी एग्जीक्यूशन टॉप साइड पे यूजिंग लो टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो ये ट्रेड्स यूएसडी का पहला टारगेट और जीबीपीएसडी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे ट्रेड। बाकी यूएसडी को मैंने कंप्लीटली छोड़ा हुआ था अपनी मेन ड्रॉन लिक्विडिटी तक, और ये वहाँ जाके फिर ये गोल्ड, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करना है इस एग्जांपल को, ये एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। ये शायद हाँ यही है, ये हाई और ये हाई लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन सिल्वर पे हमें यहाँ पे एक फीलर स्विंग नजर आ रहा है। ये एशियन हाई है M15, यहाँ पे इसके साथ एसएमटी है, एक्सपेंशन, फेयरवेल गैप, बैक इनटू द ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ हमारे पास इसके नीचे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी और एग्जीक्यूशन। आखिर में ये लाइन यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, मैंने अपनी ट्रेड क्लोज करके फिर से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल का वेट किया ऑन 5 मिनट। ये एक्चुअल ड्रॉन लिक्विडिटी थी मेरी। प्राइस इसके नीचे मैं थोड़ा बहुत टीपी रखता हूँ क्योंकि गोल्ड मूव करता है, और आप देख रहे हैं ड्रॉन लिक्विडिटी है 62 पे और मार्केट 300 पिप्स इससे नीचे आ गई है। यूएसडी कैट की कल मैंने शेयर की थी, इसमें एसएमटी की एग्जांपल मैं शेयर नहीं करूँगा। अब इन चार्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ये थी हमारी एक मेन ड्रॉन लिक्विडिटी और ये रिलेटिवली इक्वल लॉस हैं। अगर इसको हम देखें ठीक से, रिलेटिवली इक्वल लॉस, प्राइस दोबारा आई है यहाँ पे बिल्कुल इसके पास आके, ये जो कैंडल है वेंसडे की कैंडल,
इसने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। सो आई वॉज 1000% श्योर कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस जहाँ पे भी करेगी इसने ये लिक्विडिटी लेनी है, क्योंकि अब लिक्विडिटी पूल है। सेकेंड अटेम्प्ट पे ये डीप जाती है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट पे मार्केट डीप नहीं जा सकती। अब मुझे कुछ ऐसा पिडेरे चाहिए जहाँ से प्राइस जिसको टैप करके रिवर्स हो। ये लास्ट जो सेल साइड मूव है इसमें ये जो अप क्लोज कैंडल्स और डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग है, ये मुझे किसी हद तक लग, क्योंकि डीप मार्केट जा नहीं सकती, तो ये किसी हद तक एक पिडेरे डेली टाइम फ्रेम। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो ये सिंपली हमारे पास लिक्विडिटी पूल है, सेल साइड रिलेटिवली इक्वल लॉस। हमेशा जब दो स्विंग लॉस होते हैं हर टाइम फ्रेम के तो वो लिक्विडिटी पूल बनता है। सो स्विंग लो प्लस स्विंग लो लिक्विडिटी पूल, और इसके पास आके प्राइस यहाँ पे रुक गए। वेंसडे की कैंडल ये है, जीबीपी यूएसडी पे इसको देखिए, वेंसडे की कैंडल ये है जिसने ये लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं की। आवरली टाइम पे ये मार्क है मेरी वैसे, जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। थर्सडे की मार्केट एग्रेसिवली आई है, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और अब फ्राइडे को इसने स्वीप करनी। यहाँ वेंसडे थर्सडे बैक इनटू फेयरवेल गैप, और ये एक रिक्लेम्ड फेयरवेल गैप है। प्राइस इस डाउन क्लोज अप क्लोज कैंडल की लोअर प्राइस को हिट करे और यहाँ से सेल साइड मोमेंटम। अब इसको हम देखते हैं आवरली पे, एक ड्रॉन लिक्विडिटी ये भी है हमारी पर, एक स्विंग लो। आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम का H1 का SMT नहीं मिला था, सिर्फ M5 का ही SMT था। H1 पे प्राइस GBPSG को पहले देख लेते हैं। अप क्लोज कैंडल्स की कॉम्बिनेशन, अब मैंने यहाँ पे जो थिक हैवी बल्कि कैंडल्स है उनको ऑर्डर ब्लॉक लिया है। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक ले सकते हैं डाउन क्लोज कैंडल को, और प्राइस पहले ही फेयरवेल गैप, चूंकि लिक्विडिटी हमारी ये है डाउन लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंट्राडे यहीं पे लगना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर H1 पे हम काम करें तो H1 की चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए प्राइस को यहाँ से रिवर्स करवाने के लिए। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी फेयरवेल गैप, यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट ओपन यहाँ से हुआ है और ये 1 to 2 AM के दरमियान ये काम हुआ है सारा। यूरो यूएसडी को देखें तो ब्रेकर ब्लॉक इन्वर्जन फेयरवेल गैप, तो ब्रेकर प्लस इन्वर्जन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मिडनाइट ओपन मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं हम यूजुअली मिडनाइट पे, और उसके बाद चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस एग्जैक्ट कैंडल ने करवाई है। अब यहाँ पे मुझे चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी से ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए थी इस फेयरवेल गैप का इन्वर्जन में कन्वर्ट होना, वो जैसे ही कन्वर्ट हुआ यहाँ से एक्सप्लोसिव मूव सेल साइड। अब जो असल बात आती है यहाँ पे 5 मिनट की, वो इम्पोर्टेंट है। SMT यहाँ का 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये मैंने ड्राइंग पहले से कर रखी थी सारी, आल्दो कि मैं पिछले वीक से काफ़ी बिजी हूँ, आपने देखा होगा। ये ट्रेड सिंपली मैंने मोबाइल से एग्जीक्यूट किए हैं, लैपटॉप PC ओपन भी नहीं किया था इनके लिए, सिंपली मोबाइल से लेवल्स मेरे माइंड में थे, ड्रॉन लिक्विडिटी का मुझे पता, तो मैंने मोबाइल से ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन मोबाइल फ़ोन पे है। आई विल नॉट रिकमेंड इट कि आप लोग मोबाइल पे ही सारा एनालिसिस कर के एग्जीक्यूशन करें। एक स्टेज आता है जब आपको ये SMT और फेयरवेल गैप्स वगैरह जो भी है इनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती, नेकेड आई से ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है ऑनेस्टली। अब यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ, मिडनाइट ओपन प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एग्जैक्ट लाइन जो है ये मिडनाइट ओपन मैं आपको मार्क करके दे दूँ, दिस इज आवर मिडनाइट ओपन दोनों मार्केट्स पे, और मिडनाइट ओपन पे हम मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये पड़ी हमारी मिडनाइट ओपन, एग्जैक्टली ये कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल। अब SMT में एक और चीज़ हम देखते हैं, एक और आपको बोनस टिप दे दूँ, दो चीज़ें हम देखते हैं। अगर मैं सेल हूँ तो मिडनाइट ओपन इज कॉल्ड वैसे ट्रू ओपन, अगर मैं सेल हूँ तो मुझे चाहिए प्राइस मिडनाइट ओपन, और बेस्ट होगा कि डेली ओपन भी हो। डेली ओपन अब इन मार्केट की होती है 17 या न्यूयॉर्क टाइम 5 बजे 5 PM, और मिडनाइट ओपन इनकी होती है ऑब्वियसली 12 AM या 00 में इसको लिखता हूँ तो ये हमारी मिडनाइट ओपन होगी। अब मैं अगर सेल हूँ, मुझे SMT चाहिए इन दोनों प्राइसेस से ऊपर, तो ये मेरे लिए एक अच्छा SMT होगा लाइक दिस, कुछ इस तरह। और कोरिलेटेड मार्केट में मुझे यहाँ पे इस टाइप का एक सेटअप चाहिए,
अब इसमें एक और बोनस पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि मैं पहले ड्रा करूँ अच्छे से। यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक फेयर वैल्यू गैप जिससे मार्केट रिएक्ट करे। इनिशियली यहाँ से एक रिएक्शन आना चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप से, और जब उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ब्रेक एंड क्लोज होता है तो ऑब्वियसली ये हमारी चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो जाती है। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्लस एफवीजी कम्बिनेशन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ एक होनी चाहिए लिक्विडिटी, ऑब्वियसली लिक्विडिटी के अबव फेयर वैल्यू गैप। तो ये मेरा जिसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर मॉडल वो टाइप है। लिक्विडिटी से ऊपर फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप उसी टाइम फ्रेम का हो या उससे हायर टाइम फ्रेम का हो, और यहाँ पे एक रिएक्शन मार्केट को ऊपर लेके है, ये लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे हमारा एसएमटी बने, और ये किल जोन में होना चाहिए। जैसी चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो, आप इसी पे एक ट्रेड ले सकते हैं। दोबारा अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ तक, तो ये दूसरी एंट्री होगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी मुझे एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है जिससे मार्केट रिएक्ट करे, ओपन ट्रू ओपन्स के ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा लीथल कम्बिनेशन होती है, और कोई की लेवल हो तो वो 2 बार टेस्ट हो तो वो भी ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनती है हमारी। यहाँ हमारी इंटरनल चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है थ्रू 1 2 3 मूव, और फिर इसकी रिटैपिंग हो ना हो ज़रूरी नहीं, टैपिंग हो तो एक और एंट्री करने का मौका मिल सकता है हमें। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट मैकेनिज्म है एंट्री क्राइटेरिया के लिए। मैं हर एंट्री के लिए इसी को ही देखता हूँ। यहाँ पे आपको इसी के थ्रू आपको ये समझाऊँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे मुझे एक चाहिए एक हाई, एक लो, हायर हाई, मिडनाइट के ऊपर जुड़ा स्विंग, मोस्ट लाइकली जुड़ा स्विंग, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप में प्राइस का एक रिएक्शन जिसने लिक्विडिटी स्वीप करे हुए, ये एक टर्टल सूप है। यहाँ पे सेम आपको एक फेयर वैल्यू गैप, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है जिससे रिएक्शन आया और इसने एक फेलियर स्विंग दिया है। सो फेयर वैल्यू गैप की बात आ गई। मिटिगेशन ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप एंड चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इस एग्जैक्ट कैंडल के नीचे चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। और अगर आप मेरी एंट्री प्राइस देखें यहाँ पे, ये जो प्राइस है इसी एग्जैक्ट कैंडल की क्लोजिंग पे ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट है। यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी की प्राइस देखें 1.32124, 1.32124। सो ये एग्जैक्टली यही प्राइस है, इसी की क्लोजिंग के साथ बनती है प्राइस। सेम टू सेम अगर हम यूरो की प्राइस देखें 1.16298, यहाँ पे अब ये कैंडल क्लोज या शायद इस रनिंग में ये ट्रेड, बहरहाल जैसे ये कैंडल क्लोज हुई इसने चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी करवा दी, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप जिससे एक रिएक्शन आया और फिर उसी फेयर वैल्यू गैप के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई। तो मेरे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं एसएमटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे एसएमटी की भी टाइप, ये सिंपल एसएमटी भी है, सिक्वेंशियल भी है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और अगर मैं इन बॉडीज को देखूँ तो ये हायर लोज हायर हाइस और यहाँ पे लोअर हाइस, 2 टाइप का एसएमटी है हमारा, नॉर्मल एसएमटी प्लस हिडन एसएमटी, और फिर उसका ये मूव परफेक्ट मूव। लेकिन ये स्ट्रेंथ कब आएगा इस मूव में, जब ऑब्वियसली H1 की ही चेन इंस्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, जो कि यहाँ हुई। यहाँ पे यूरो में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई, एक फेयरवेल गैप जो कि इन्वर्जन बना, यहाँ पे एक मिनिमम माइनर सा फेयरवेल गैप, फिर उसके बाद ये मूव। अब ये भी एक एसएमटी है, टाइप ऑफ एसएमटी। मैंने कहा था कि एसएमटी के कुछ टाइप्स हैं जिसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा जो कि ज़रूर है, इसको मैं ज़रूर नहीं समझता, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ एसएमटी है। अगर मैं सिंपली, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं मैं इस तरह के कैंडल को मार्क करके रखता हूँ, अगर मैं सिंपली इसको ही मार्क करूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी, तो मैं इसी को देख रहा था इस एग्जीक्यूशन के टाइम। फिर हम कंटिन्यूएशन, चूँकि हमारे ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, ड्रॉन लिक्विडिटी के बाद मार्केट डायरेक्टली रिवर्स मोस्टली नहीं होती है, एक और बार लो लेती है। तो ये हाई और यहाँ पे हायर हाई, हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी, क्योंकि ये एशिया सेशन है और ये हमारा लंदन सेशन है, डायरेक्टली जो कि ओवरलैपिंग सेशन उनमें ये सीक्वेंशियल एसएमटी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी ऑन गोल्ड। गोल्ड पे अगेन मैं
थ्योरेटिकली मतलब चार्ट एग्जांपल्स बहुत मिल जाती हैं, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की। सो गोल्ड पे ये एग्जीक्यूशन देख लेते हैं पहले। गोल्ड मंडे नहीं, ट्यूसडे H1 की एग्जीक्यूशन है और ये रिलेटिवली इक्वल लोज हमें नजर आ रहे हैं। फर्स्ट लो मार्केट सेकेंड बार आई लो। ये मेरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल कंप्लीट मॉडल है, जिसमें बताया जाता है या हमें पहले से पता होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक आ रही तो ये कहीं भी जा सकती है, लाइक ये लिक्विडिटी भी से ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन जब अब की बार ये आ गई तो ये डीप रिट्रेस नहीं करेगी मार्केट। और 5 मिनट टाइम फ्रेम ये शायद मंडे का आ गया, ये ट्यूसडे का। तो वही बात अभी जो आपने यूएसडी जीबीपीएसडी पे देखी, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी जब तक नहीं हो रही, मोमेंटम नहीं आ रहा, जैसे चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी विद फेयरवेल गैप, रिट्रेसमेंट बैक इनटू फेयरवेल गैप और फिर सेल साइड मूव। अब ये भी एक एसएमटी है और इसी फेयरवेल गैप में भी एक एसएमटी है जिसको हम चार्ट पे देखेंगे। एंड एग्जीक्यूशन, फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट 200 पिप्स की थी और एंट्री अगर देखें 91 एंड क्लोजर अराउंड 70 के आसपास, so 200 plus pips and the next one is around 100 pips। अब इसको हम देख लेते हैं। एशिया हाई और यहाँ पे एशिया हाई, लोअर हाई, हायर हाई। अब इन टर्म्स ऑफ बॉडीज यहाँ भी हायर हाइज हैं और यहाँ लोअर हाइज हैं। सो एसएमटी जेन्युइन एसएमटी है हमारे पास, सिक्वेंशियल एसएमटी। एक्सक्यूज मी। ये मेरे लिए एक इमीडिएट सेल साइड लिक्विडिटी और प्रीवियस डे लोस हाइज, प्रीवियस वीक लोस हाइज, प्रीवियस मंथ हाइज लोस, ये मेजर लिक्विडिटीज हैं। ये भी एक लिक्विडिटी क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल बना है, रिलेटिवली इक्वल लॉस। और एक आखिरी डाउन क्लोज कैंडल प्लस फेयरवेल गैप, यहाँ से मार्केट एक्ट कर सकती है। अब इसको देख लेते हैं एक नजर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये फेयरवेल गैप है। अब इसलिए ये एक बाइंग आर्ग्यूमेंट है, ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि मार्केट को वहां पे आप बाय करें जहाँ सेलिंग का कोई आर्गुमेंट ना बचा हो, और आप सेल वहां करें जहां बाइंग के लिए कोई आर्गुमेंट ना बचा हो। तो ये फेयरवेल गैप अगर है, ये अब इसलिए एक बुलिश आर्गुमेंट है, प्राइस इसमें आई और फिर यहाँ से फेलियर स्विंग दे रही है यहाँ। अब इसलिए एक रिएक्शन आ गया, जैसे ही इसकी नीचे क्लोजिंग हो रही है तो ये फेयरवेल गैप अब इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरा फेवरेट इन्वर्जन, मेरा एक लेक्चर है फेयरवेल गैप्स पे, आई होप मैं वही लेक्चर एज इट इज़ अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं वो लेक्चर एज इट इज़ अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ऑन फेयरवेल गैप्स, जिसमें ये बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझा ये फेयरवेल गैप। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे कि हमने यूरो यूएसडी में देखा आवरली टाइम फ्रेम में, या शायद जी था, हाँ यूरो क्लोजिंग अगली कैंडल इसको टेस्ट करके एक्सप्लोसिव मूव। सो ये कैंडल हमारा 8 AM ये न्यूयॉर्क ओपन किल जोन ओपनिंग और उसके बाद ये मोमेंटम। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं कंपैरिजन में। अगर हम इसको देखें सिल्वर को, तो ये फेयरवेल गैप में ही है। एसएमटी जब भी लगते हैं मोस्टली एक लिक्विडिटी स्वीप करती है मार्केट, दूसरी और ब्लॉक या फेयरवेल गैप को हिट करती है। 15 मिनट की मुझे चाहिए थी ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ जब तक कि एक अच्छी चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हो रही। लंदन सेशन टाइम सही है इसका, लेकिन मार्केट चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं दे रही, सारी कंसोलिडेशन हो रही। अब एक जनरल बंदा जो होता है सिंपल मतलब मार्केट फेसेस को देखने वाला, यहाँ से एक एक्सपेंशन बिल्कुल हुई है, इस मार्केट में भी एक्सपेंशन हुई, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन। अब वो कहेगा कि और एक्सपेंशन, लेकिन मार्केट सेलिंग कॉन्टेक्स्ट पे एसएमटी आपका ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी सेल साइड पे, तो यहाँ पे मार्केट फेसेस आपके लिए ब्लाइंडली वर्क नहीं करेंगे। जैसे ये एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल की क्लोजिंग उतनी दमदार नहीं है, अगली कैंडल ने सिंपली लो स्वीप करके फिर से यहाँ से बाय साइड दी। कैंडल ये क्लोज हो रहे न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में, और यहाँ पे आप सिल्वर को देखिए, सिल्वर ने ऑलरेडी यहाँ से 1 2 3 किया हुआ है, उसने मोमेंटम कंफर्म किया हुआ है सेल का। लेकिन गोल्ड के लिए अब इसलिए अगर हम गोल्ड को ट्रेड करें तो गोल्ड पे भी हमें एंट्री
या कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, फेयरवेल गैप दिया इसने, मार्केट जब इस फेयरवेल गैप में आई, अब हमारे पास ये टाइम भी 8:30 वगैरह वाला वो कॉन्टेक्स्ट, और फिर यहाँ से हम सेल साइड देखेंगे। अब इसको 5 मिनट पे, जिस पे हमारी ये एंट्री है एग्जैक्ट, ये वाली एंट्री। फेयरवेल गैप, वन हाई, हायर हाई, और यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ था, ये हाई और ये हायर हाई, फेलियर स्विंग ऑन सिल्वर, लिक्विड स्वीप ऑन गोल्ड। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको M1 पे दिखाऊं, तो यहाँ पे M1 की बहुत ही क्लासिक एंट्री थी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं इसको शॉर्ट रखना चाह रहा था। M1 की बहुत क्लासिक एंट्री, हाई लो, हायर हाई, लिक्विडिटी स्वीप, सिल्वर पे अगर हमें यहाँ मिल जाए, ये रहा। ओके, तो यहाँ हमारे पास हाई और हायर हाई, और सिल्वर पे हमारे पास सिंपली मार्केट नीचे ही जा रहे इस हाई पे। अगर आप इसको रखें, यहाँ आप GBPSG वाली एग्जांपल रिकॉल करें, मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक, वट एवर यू कॉल इट, उसके साथ ओवरलैपिंग फेयरवेल गैप, इस फेयरवेल गैप से एक रिएक्शन जिसने लिक्विड स्वीप करे, और जैसी मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रही है। अब एंट्री प्राइस अगर हम देखें 91 इसी की क्लोजिंग के आसपास ये ट्रेड है, बिल्कुल इसी एग्जैक्ट, या इस शायद रनिंग कैंडल में मैंने लगा दी थी ये ट्रेड, विथ स्टॉप लॉस एट दिस कैंडल्स हाई, इस जो सेल की कैंडल इसके ऊपर, आई गेस यही है 95 96, ये तकरीबन स्टॉप लॉस था। तो ये 1 मिनट की एंट्री, प्राइस एंड टाइम दोनों फ्रैक्टल हैं, तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यही आपको सेम टू सेम चीज़ें नजर आएंगी। 5 मिनट पे एक और हिडन एसएमटी है यहाँ पे, जब यहाँ से मार्केट सेल हुई है। अब आल दो कि सिल्वर सेल हो रहा है, लेकिन गोल्ड यहाँ पे सेल नहीं हो रहा। इस हाई को अगर हम देखें और इस हाई को, मेजर एसएमटी, मेजर हमारे हायर टाइम फ्रेम का एसएमटी H1 का, और H1 के एसएमटी की कंफर्मेशन हम करते हैं M5 पे। तो M5 पे हमारे पास एक लो हाई लो चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी इंटरनल, यहाँ पे हमारे पास ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है इस कैंडल के नीचे। लेकिन बोर्ड इसको अगर हम देखें, तो ये हाइस और हाई राइस, यहाँ पे हाइस लो राइस, हिडन एसएमटी। अब अगेन बात वही आ जाती है कि क्या मैं ये सब चीज़ें मार करके बैठा होता? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिंपली फ़ोन पे ही देख रहा था इसको, और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, विदाउट लाइक कि ये एसएमटी ऐसा है। आई सिंपली लुक एट प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, एक कैंडल को देखना। मेरे माइंड में ये था सिर्फ कि मुझे चाहिए इसके नीचे क्लोजिंग, ये जो सेल की कैंडल है, ये वाली अच्छी कैंडल, या ये इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये लो पे सबसे ज़्यादा लो कैंडल है, तो मैंने इसके नीचे क्लोजिंग का ही वेट किया। जब ये क्लोजिंग आई, फिर गैप, सेल साइड, डाउन लिक्विडिटी, और बिल्कुल इसके पास आके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील को शायद ही मैं मतलब कभी छोड़ूं। जब प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, सेल साइड लिक्विडिटी फर्स्ट स्वीप हुई है, और हमारी मेजर लिक्विडिटी पेंडिंग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, यहाँ पे भी हमें एक एसएमटी मिल रहा है। अब नीचे आप इन क्वार्टर्स को देखें, ये क्वार्टर कहाँ गया, ये Q3 और Q4 का आगे का एसएमटी है हमारे पास। इनको अगर देखें Q2 और 3, सो Q2 Q3 कंटिन्यूएशन एसएमटी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। इसको हम फिर से M1 पे देख लेते हैं। परफेक्ट हायर हाई, सिल्वर हमें यहाँ पे अगर ले जाए, वेयर इज सिल्वर्स एंट्री, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है सिल्वर, दोनों पे हायर हाई से। बाय द वे यहाँ पे कोई एसएमटी फॉर्म नहीं हुआ उस टाइप का। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल क्लोज हुई, वी हैव अ फेयरवेल गैप नाउ,
जैसे हमारे पास फेयर गैप आएगी, कंफर्मेशन है स्टॉप लॉस के साथ हम ये टारगेट प्लस मेजर डाउन लिक्विडिटी जो कि 62 पे और 50 पिप्स इससे नीचे हम टारगेट इजीली रख सकते हैं अनकोल्ड। तो 50 पिप अगर हम मेजर करें इससे नीचे वो यहाँ का यार, और जिस तरह का गोल्ड का मोमेंटम है आजकल तो 100 200 300 पिप भी ये लिक्विडिटी के ऊपर नीचे चला जाता है। तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और उनकी ब्रेकडाउन, चार्ट पे थ्योरेटिकल एग्जांपल्स बहुत मिल जाते हैं लेकिन मैंने कोशिश की है कि लाइव मार्केट एग्जांपल्स विद एग्जीक्यूशंस आपको शो कराऊं और उन्हीं पे ही अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दूं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अगर आई डोंट नो लेकिन इंशाल्लाह मैं इरादा है मेरा कि फेयर वाली गैप वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा एज इट इज़ जो मेरे स्टूडेंट्स के पास है एडवांस लेक्चर में से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।